ठीक है भाई, सुने क्वेश्चन क्या है, समझेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि कोई प्रिंसिपल, कोई मूलधन अपने का 9 गुना हो जाता है कितने सालों में? 2 सालों में। और ये अब हम बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन हमने ये वाले किए हुए हैं, पर वो किसके लिए किए थे? सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, उसने बोला किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, होगी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें नहीं बताया। ठीक है, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई प्रिंसिपल 2 साल में 9 गुना हो जाता है अपना। ठीक है, तो आपको रेट निकालनी है। वहां पर भी रेट निकाली थी, सिंपल इंटरेस्ट में भी रेट निकाली थी, अब यहां पर भी निकालेंगे। ठीक, इस सवाल को करने से पहले मुझे एक बात बताइए कि कितने बच्चों को यह याद है कि कल हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि मान लीजिए कोई मूलधन है, ठीक है, 5% ब्याज है 1 साल का, 3 साल के लिए लगाएं तो 5% बढ़ाना पड़ता है। या कह लो मूलधन को 5% मतलब 1/20, 1/20, 1/20, या कह लो मूलधन को 20 था तो 21 बनाना पड़ेगा, 20 था तो 21 बनाना पड़ेगा, 20 था तो 21 बनाना पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक, ये बात मैंने कल बताई थी। इसी को आप इस तरीके से लिख लीजिए, 21 का क्यूब 20 का क्यूब ए। इसी चीज को आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, कि मूलधन अगर 20 था तो 21 हो गया। ये कितने सालों के लिए हुआ? ये 1 सालों के लिए। अगर मुझे 3 सालों के लिए चाहिए तो मैं क्यूब लगा दूंगा, है ना। इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? बुक्स वगैरह में टीचर्स भी बताते हैं कि भैया रेट अगर 5% की है, 5% मतलब कोई चीज 20 थी वो 21 हो गई है, मतलब मूलधन 20 था अब वो 21 हो गया। पर ये तो कहानी है 1 साल की, ये 1 साल की कहानी है। अगर 2 साल की चाहिए होगी तो स्क्वायर कर दूंगा, अगर 3 साल की चाहिए होगी तो क्यूब कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 2 बार 3 बार ही होगा ना उस रिस्पेक्ट से। अगर 2 साल है तो 2 बार होगा ये कारनामा, इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। अगर 3 साल है तो ये कारनामा 3 बार होगा, उसकी वजह से क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा होता क्यों है? क्लियर हुआ सबको? बोलिए भाई, सभी को ये बात समझ में आई? अरे हाँ बोलो माइक निकाल के। यस सर। जी सर। सबको आया ना समझ में? जी सर। तो ये कॉन्सेप्ट मैं कल करवा चुका हूं आप लोगों को, है ना। कल अच्छे से मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है। अब देखो नई बात सुन, इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अगर मैं इस क्वेश्चन को पकड़ूं जो कि बोल रहा है, इसको एक काम करते हैं नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं। इसमें ये चीज खराब है बस। ठीक है, ये मैं नीचे ले आया सवाल। अब सुनिए ध्यान से। अब उसने बोला प्रिंसिपल 9 गुना हो रहा है अपना 2 सालों के अंदर। कितने सालों के अंदर? 2 सालों के अंदर। तो क्या इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं कि प्रिंसिपल था 1 था, अगर प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना हो गया 2 सालों बाद? 9 हो गया। ऐसे लिख सकता हूं ना भाई? अगर प्रिंसिपल 1 था तो अब 9 हो गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो सारे बच्चे, बोलिए भाई, यस सर। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये इतना गुना हो गया, 9 गुना हो गया। भाई अगर पी 1 रुपया है तो अमाउंट फिर कितना रहेगा? 9 गुना यानी कि 9 रुपए रहेगा। इसी चीज को मैंने ऐसे बोल दिया। तो ये कितने साल की स्टोरी है? ये 2 साल की स्टोरी है। पर मुझे कितने की चाहिए? मुझे तो 1 साल की चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पास यहां पे 1 साल की स्टोरी थी
मतलब जब मैं बात करता था 1 साल के लिए तो इस तरीके से लिखता था। अगर 2 साल की होती तो मैं स्क्वायर करता। अगर 3 सालों की होती तो मैं क्यूब करता, है ना। और वो आपको समझाया मैंने। अब मैं अगर उल्टा जाऊं तो, उल्टा मतलब मेरे पास अगर 2 साल का हो, 2 साल से अगर 1 साल पे जाऊं तो, उल्टा जाऊं तो क्या करूंगा? अगर मैं ऊपर से नीचे आने में स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर रूट करेंगे। हाँ, तो उस प्रोसेस को रिवर्स करने में मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। भाई 20 स्क्वायर से 20 तक कैसे पहुंचा जा सकता है? स्क्वायर रूट करके। ठीक है। और मान लो अगर यही कारनामा हमें 3 साल में करना होता तो, अगर मुझे 3 साल से 1 साल की स्टोरी चाहिए होती तो मैं क्यूब रूट करता, क्योंकि इधर से इधर आने में मैं क्यूब कर रहा हूं, तो वापस जाने में मैं क्यूब रूट करूंगा। समझ में आ गया? अब वही कारनामा हम यहां करेंगे। देखो, मेरे पास 2 साल का हिसाब है, मुझे 1 साल का चाहिए, क्या करूंगा? स्क्वायर रूट करूंगा। अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 1। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 3। ये रेशियो चल रही है भाई, याद रखना, ये रेशियो है और कुछ नहीं है। रेशियो क्यों? अरे भैया ये आया कहां से? यहीं से तो आया, ये एक तरह की रेशियो है, ये एक तरह की रेशियो है, यहीं से तो आया ये। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ठीक। अब मुझे बताओ, ये 1 साल हो गया, 1 साल का हिसाब हो गया। अगर ये 1 साल का हिसाब है तो 1 साल का प्रिंसिपल कितना? बोले सर 1 रुपया। अमाउंट कितना 1 साल बाद? बोले सर 3 रुपया। तो ब्याज कितना होगा? बोले सर 2 रुपए ब्याज जुड़ रहा है, इसका मतलब 2 रुपए ब्याज कितने पे? 1 पे, है ना। इंटरेस्ट ऊपर रख दिया, प्रिंसिपल नीचे रख दिया, गुणा 100 कर दोगे तो यही तो रेट होती है भैया, 200%। रेट क्या होता है? इंटरेस्ट ऊपर रखिए, प्रिंसिपल नीचे रखिए, मल्टीप्लाई 100, है ना। और ये कितने साल का है? बोले सर 1 साल का। अब 1 साल का चाहे सिंपल इंटरेस्ट बोलो, पहले साल की बात कर रहा हूं, पहले साल का चाहे सिंपल इंटरेस्ट बोलो या कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, बराबर होता है। तो चाहे आप इसे सिंपल इंटरेस्ट मानो कि 2 ब्याज आ गया, तो मूलधन नीचे रखा, गुणा 100 कर दिया, ये आपका 200%। भैया क्या कर रहा हूं मैं? ब्याज की परसेंटेज बना रहा हूं ना, ये ब्याज ही तो है, ब्याज की परसेंटेज बना रहा हूं। ब्याज की परसेंटेज कैसे बनाई जाती है? ब्याज किस पे कैलकुलेट होता है? मूलधन पे। मूलधन 1 नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज बन गया। मैंने बोला ना, ये ब्याज ही होता है, बस ये परसेंटेज में है, ये रुपए के अंदर होता है दोनों ब्याज ही। ठीक, समझ में आ गया? अब एक बार इसको देख के आराम से उतार लो नोटबुक में और फिर मुझे बताओ। कोई सवाल है तो पूछो। सर आपने जो फॉर्मूला लिखा था अभी ऊपर, एक बार उस पे भी बता दीजिए। कौन सा फार्मूला लिखा था? जो अभी P अपॉन ए इज इक्वल टू R अपॉन 100 का पावर n। अच्छा, ये जी फार्मूला नहीं है बेटा, वही रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस, कोई नई चीज नहीं हो रही इसमें। मैंने सर इससे करके देखा तो आंसर गलत आया। थोड़ा जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैंने सर इससे करके देखा था, अभी आपने जो लिखा ना, तो हम्म, उससे आंसर गलत आया मेरा। अच्छा, एक बार शेयर करो, मतलब फोटो खींच के शेयर करो मुझे, क्या लिखा है, कैसे किया है। वही सर, मैंने बस फॉर्मूला ही रखा है कि P अपॉन ए इज इक्वल टू R अपॉन 100 की पावर n। तो पावर n 2 साल कर दिया उसको। अरे और बेटा उस चीज को छोड़ दो, मैं समझा देता हूँ उससे भी आपको, है ना, समझा देता हूँ, मन की संतुष्टि कर देता हूँ मैं आपकी। पर उसको इस्तेमाल कर मत करो क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझा देता हूँ, हो वो ही रहा है, वो फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, बस ये थोड़ा सा लंबा रहता है वो। आप पुराने वाला फार्मूला यूज कर रहे हो ना, P इज इक्वल टू, सॉरी P ए, अपॉन ए इज इक्वल टू हाँ, R अपॉन 100 वन की अपॉन पावर आर, वो वही बात हो रही है यहाँ पर, मैं समझा देता हूँ भाई। बाकी सबको समझ में आया? यस सर। सारे बच्चे बोलो एक बार। यस सर। हम्म, शिवांगी नहीं बोलेगी। हाँ मुस्कान बेटा, तुम्हारे को
ये देख लो, अब घूमने निकल गई है ये। ठीक है, अब सर लौट के आएगी। घूमने नहीं गई है, मैं नोट्स में लिख रही हूँ जो पॉइंट आप लिखाए हैं, समझ आ गया। समझ में आ गया तो बोलो बेटा, सर वरना लिख रहे थे, भूल पाकिस्तानी जाती करार हूँ दे दिए फिर। जाओगे। चलो भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना बेटा अंकित? आपका डाउट हम क्लियर कर देते हैं, पर याद रखें, अगर आप दो चीजें दिमाग में रखोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे बार बार, इसलिए एक ही चीज रखो दिमाग में। मैं समझा देता हूँ चल क्या रहा है। देखो, P अपॉन ए 1 + R/100 की पावर n यानी कि टाइम होता है, 2 साल ले लूं, 2 साल ही तो है यहां पर। मैं बताऊं कौन सा वाला पार्ट समझा रहा हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है? मैं सिर्फ 2 साल का बता रहा हूं, ठीक है? 3 साल का ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। आर कितना है? 5%। 5/100, 5/100 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 1/20 की पावर मैंने 2 लगा दी, यही तो होता है फार्मूला। नहीं सर, ये तो समझ में आ गया था, आपने डेरिवेशन किया है। यार आपकी आवाज ही बहुत कम आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। सर मैं कह रहा हूँ, मैंने ये जो डेरिवेशन आप लिख रहे हैं ना, ये तो क्लियर है मुझे, हाँ। डेरिवेशन में इशू नहीं है। हाँ दूसरा इशू ये हुआ था कि मैंने इस P/A में वैल्यू रख दी थी जो इस क्वेश्चन की, मतलब कि 1/9 कर दिया था इसको, और इजिकल टू R/100 कर दिया था, तो वहां मेरी गलती हो गई थी कि मैंने 1+ नहीं लगाया था। तो समझ में आ गया सर? आगे समझ में? जी सर। चलो ठीक, चलो भाई आगे देखिए। अब एक नया क्वेश्चन, ठीक है? आप लोग जवाब देंगे सेम ऐसा ही। क्वेश्चन देखिए कि कोई मूलधन है, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है? सर जी बेटा। सर एक करेक्शन कराना है, आप एक बार ऊपर लेके जाइएगा दोबारा से, इससे भी ऊपर। सर ये जो P/A लिखा है आपने, ये हाँ, P/A होगा या A/P होगा? P/A होगा ना बेटा, खुद ही सोचो। सर P आप के एक बार सामने इसको, छोटी रेशियो होगी, A के सामने बड़ी रेशियो होगी, अच्छा क्योंकि आपने P यहाँ छोटा नोट होता कर है। दिया है, फिर ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई, प्रिंसिपल जो है 3 साल बाद कितना हो जाता है? 64 गुना हो जाता है 3 साल में। बताना है रेट कितना होगा। कंपाउंडेड इंटरेस्ट का सवाल है, मतलब जो ब्याज कैलकुलेट किया जा रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है? बता दो जरा सारे बच्चे। 300%। हाँ नफीस, A/P लिखो या P/A लिखो, वो इस बात पे देख लिया करो कि P क्योंकि प्रिंसिपल छोटा होता है अमाउंट से, तो प्रिंसिपल वाले के सामने छोटे वैल्यू लिखनी है, अमाउंट के सामने बड़ी वैल्यू लिखनी है। जी सर, जी सर, सही 300% आ रहा है। 300% आ रहा है भाई? यस सर। और कोई बच्चा? तो 300%। चलो आ जाओ, मेरे ख्याल से जल्दी से निकाल लिया आप लोगों ने। तो वही काम करेंगे भाई, प्रिंसिपल है अमाउंट है, अगर मैं प्रिंसिपल को 1 मान लूं तो अमाउंट 64 गुना हो जाएगा, मतलब 64 हो जाएगा। कितने सालों में काम हो रहा है? बोले सर ये 3 साल में काम हो रहा है। अगर ये 3 साल में काम हो रहा है, मुझे 1 साल का हिसाब चाहिए, क्योंकि मैं ब्याज 1 साल से ही निकाल सकता हूं, ठीक है? तो 1 साल का हिसाब चाहिए तो मैं क्यूब रूट करूंगा। अगर मैं इसका क्यूब रूट करने गया, इसका मैं क्यूब रूट करने गया, तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा, 64 का क्यूब रूट 4 होगा, ठीक है? तो अब ये सिंपल सा सवाल बन गया कि मूलधन अगर 1 है तो वो 1 साल बाद 4 बन जाता है, तो कितने का इंक्रीज हो रहा है? बोले सर 3 का इंक्रीज हो रहा है। अब ये 3 ही तो ब्याज है, चाहे आप इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलो या कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, ये पहले साल का है और पहले साल के दोनों बराबर होते हैं। तो 3 ऊपर रखा, ठीक है, ब्याज को ऊपर रखा, मूलधन को नीचे रखा, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया? रेट परसेंटेज, ठीक है? रेट कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट को ही परसेंटेज में कन्वर्ट करने की फॉर्म होती है। इंटरेस्ट परसेंटेज के ऊपर लगाओगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपका रेट परसेंटेज आ जाएगा।
तो 300%, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? हाँ बोलो बेटा। अगर इसमें मेंशन क्या होता कि कितने साल का निकालना है, जैसे इसमें आपने 3 साल का दिया था और 1 साल में गए हैं, ऐसे ही 2 साल में जाना होता तो क्या करते? 2 साल में जाना ही नहीं पड़ेगा बेटा, मैं समझाता हूँ कि हम 1 साल में क्यों जा रहे हैं, ये समझो। 1 साल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो ब्याज है ना, ये 1 साल का है, ठीक है। और 1 साल के ब्याज को ऊपर रख दो, मूलधन को नीचे रख दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपकी रेट परसेंटेज आ गई। बट अगर यही काम आप इसमें करने लग जाओ ना, 3 साल वाले में, ये 1 था 64 था तो 63 का ब्याज आ गया। अगर आपने 63 ऊपर रखा, एक मूलधन नीचे रखा, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ये आ गया कितना? 600, 6300 हो गया। अब ये 6300% बताऊं क्या है? किसी को पता है ये क्या है? टोटल हो गया जितना आपसे 6300%, सुनो मेरी बात, 6300% एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, ये पूरे 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है, पूरे 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। जैसे हम इसे लगाते हैं ना, पहले साल का सक्सेसिव, दूसरे साल का सक्सेसिव, तीसरे साल का सक्सेसिव, मैं बताता हूं कि टोटल निकाल लो कि टोटल कितना होगा एक बार में, ठीक है। तो वो जो टोटल आया ना यहाँ 3 सालों का, वो ये आ रहा है 6300%, ठीक है। अब हम 1 साल में क्यों जाते हैं? 1 साल में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है यहाँ पे R% होता है 1 साल में, ठीक है। अगर हम 2 साल में भी जाएंगे ना, 2 साल में भी जाएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? यहां तक पहुंचेंगे। वो भी क्या मिलेगा? वो भी टोटल ब्याज ही मिलेगा 2 सालों का। पर हमें टोटल ब्याज नहीं चाहिए 2 सालों का, मुझे तो ये रेट परसेंटेज चाहिए। और ये रेट परसेंटेज तभी निकाली जा सकती है जब हम 1 साल पे काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि 1 साल का ब्याज ही R% के बराबर होगा। तो जो यहां पर परसेंटेज आएगी ना, वो एक्चुअली में R% के बराबर होगी। तो काम हम सिर्फ 1 साल का ही करते हैं, 1 साल से ही R% निकाली जाती है। सर एक क्वेश्चन पूछूं इसी से रिलेटेड, मतलब एक पॉइंट क्लियर करना है मुझे अपना। हाँ, जैसे अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाता है, ठीक है, उसने कहा कि 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और उसने परसेंटेज दे दी अपनी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो क्या हम पहले उस परसेंटेज को अगर सक्सेसिव से 4 साल का निकाल लें 4 बार करके, तो हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं फिर? तो दोबारा से पूछो यार, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं है, सबकी नहीं आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सेकंड, अब ठीक आ रही है सर? हाँ ठीक आ रही है, अब बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर कि जैसे हमारा ये कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाता है, हाँ, 100 रुपए पर 50% की दर से 3 साल का निकालना है, हाँ, तो क्यों ना हम अगर 50% का सक्सेसिव निकाल लें 3 बार, हाँ, और डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल दें उसका हाँ, तो डायरेक्ट काम कर जाएगा ये? और क्या, क्यों नहीं करेगा, डायरेक्ट काम करेगा। तरीका सही है, वरना कभी कभी फंस जाते हैं हम करने में। डायरेक्ट ब्याज निकाला जा सकता है। देखो एक काम करेंगे हम, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो एक्चुअली में है क्या, आपको लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी वो हो रहा है ना? ऐसा लगता है बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं सारे मेथड्स को ना आखिरी में कनेक्ट करके दिखाऊंगा, सारे जितने हम पढ़ रहे हैं ना, सब कुछ मैं एक साथ कनेक्ट करके लास्ट वाली क्लास में समरी की फॉर्म में दिखाऊंगा आपको। और ये बताऊंगा किस तरीके से एक मेथड दूसरे से कनेक्टेड है, ताकि आपके दिमाग में खिचड़ी ना बने, एक लिंक बने, एक चेन बने। ठीक है, समझ में आया? चलो जी सर। आ जाओ आगे। अब अगले सवाल पे चल रहे हैं भाई। अब सुनो, अब देखो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं कि ब्याज कैसे कैसे निकाला जा सकता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कुछ और नहीं, वो सक्सेसिव होता है। अब सक्सेसिव को निकालने के भी 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो तरीका मैंने ये बताया था, ये भी सक्सेसिव निकालने का ही तरीका है। या आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, फिर सक्सेसिव का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। उसके हिसाब से टोटल परसेंटेज निकाल दीजिए, टोटल परसेंटेज मूलधन पे लगा के अमाउंट निकाल लीजिए, जो बात अभी अंकित के साथ चल रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई। अब एक प्रॉपर्टी और सुनो,
ये देखा गया ये देखा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा खास तरीके से काम करता है। ठीक है, थोड़ा खास तरीके से काम करता है। मैं समझाता हूं कैसे। मान लो कि मूलधन है 1 यूनिट। ठीक है, मूलधन है 1 यूनिट। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, मूलधन छोड़ो, मुझे एक बात बताओ आप। अगर मैं आपसे बोलूं 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, और ऐसे सो ऑन गाड़ी चलती जा रही, ये कौन सी सीरीज है? जीपी। 2 गुना। कौन सी सीरीज है? जीपी। जीपी। जीपी है ना, गुणोत्तर श्रेणी है ये। ठीक है, हर बार क्या हो रहा है? 2 गुणा हो रहा है, हर बार 2 गुणा हो रहा है। या मैं कहूं कॉमन रेशियो सेम है ना, जीपी में यही होता है, कॉमन रेशियो सेम होती है। कॉमन रेशियो का मतलब समझते हो? ये जो 2 है, इसको अगर 1 से डिवाइड करोगे तो ये सेम आएगी रेशियो। या इसको ऐसे लिख लो, उल्टा करके भी लिख लो कि इन दोनों की जो रेशियो होगी वो बराबर होगी। इन दोनों की रेशियो कितनी है? 1:2। ठीक है, अब देखो 2 और 4 की रेशियो कितनी है? वो भी 1:2 ही है। 4 और 8 की रेशियो कितनी है? वो भी 1:2 ही है। 8 और 16 की रेशियो कितनी है? 1:2 ही है। ये हो गया जीपी। अब एक खास बात बताता हूं आप लोगों को, यही सेम चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में भी फॉलो होती है। कमाल की बात यही है कि मान लीजिए मूलधन है 1, ठीक है, वो 2 सालों बाद, कितने सालों बाद? 2 सालों बाद दुगना हो गया, डबल हो गया। ठीक, 2 हो गया। तो आपको पता है ये रेशियो मेंटेन रहेगी। ये रेशियो मेंटेन रहेगी मतलब अगले 2 सालों में भी 2 गुना हो जाएगा, ये मतलब 4 हो जाएगा। अगले 2 सालों में भी, अगले 2 साल की बात कर रहा हूं भाई, अगले 2 सालों में भी दोबारा डबल हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। और ऐसे ही सो ऑन ये गाड़ी चलती रहेगी। तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरह की गुणोत्तर श्रेणी नहीं है? ये देखो, 1 था, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। एक तरह की गुणोत्तर श्रेणी तो है ये, जो बढ़ती जा रही है। क्लियर हुई बात? सबको समझ में आई बात? जी सर। यस सर। अब सवाल समझो। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। बोला है एक प्रिंसिपल है, वो अपने का डबल हो जाता है। कितने सालों में? 4 सालों में। तो उसने पूछा है कि बताइए यही प्रिंसिपल अपने का 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट। 12 सालों में। और बताओ। यस सर, 12 सालों में होगा। यस सर, 12। वॉइस आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया। वॉइस आ रही है सर मेरी? हाँ वॉइस आ रही है बेटा, वॉइस आ रही है। मेरे उस पर दिखा रहा है कि माइक चल रहा है आज। ठीक है सर। समझ में आया भाई सभी को? यस सर। एक तो यहाँ मेरे आसपास ना खेती होती है, मेरे घर के पीछे खेती होती है। कुछ पार्ट ऐसा है, मतलब ज्यादातर पार्ट जंगल है, कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें खेती सर आप होती भी है। थोड़ा चले जाया करिए, कहाँ? खेत में? हेल्प हो जाएगी उन लोगों की। हाँ, ये देखो, ये मस्खरी बनने की कोशिश करती, फिर मैं घेर लूंगा ना, फिर रोने लगे। चलो शुरू करूं, आगे देखो भाई। कोई प्रिंसिपल अपने का 2 गुना हो जाता है, कितने सालों में? 4 सालों में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगले 4 सालों में भी, अगले 4 सालों में भी वो दुगना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, है ना? तो टोटल कितने साल लगेंगे उसको 1 से 8 बनने में? 8 साल। हाँ, 8 साल लगे। 8 साल। नालायक है सारे के सारे। 2 का डबल 4 होता है, 8 होता है।
आपने तो 8 लिखा था। फिर अगले 4 सालों में फिर डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 1 से 8 होने में कितने साल लग गए? 4 4 4, 12 साल लग गए। समझ में आया ये प्रोसेस? ठीक है। अब यही प्रोसेस आपको ना ऐसे पढ़ा दिया जाता है, पर आपको समझ में नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है। तो आज समझ में आ गया होगा कि हो क्यों रहा है। ठीक, तो आप ऐसे याद रखें इसको। करना कैसे एग्जाम में, ऐसे मत करना एग्जाम में बैठ के कि बैठ के पकड़ पकड़ के चीजें कर रहे हो, नहीं। आप ऐसे बोलोगे कि 4 साल में डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ 8 सालों में कितना होगा? बोले सर डबल का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा, है ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? 8 सालों में एक्चुअली में 4 गुना हो गया ना, 1 से 4 पहुंच गया तो डबल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि 12 सालों में, तो 12 सालों में एक्चुअली में क्या हो गया? 2 की पावर 3। 2 कितनी बार गुणा हो गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार 2 2 गुणा होगा, यानी कि 2 की पावर 3, या कह लो 8 गुना हो गया, है ना। यहां पर 4 गुना हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे निकालोगे भैया? यहां पे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 3 से, तो यहां पे पावर लगाओगे 3 की। बस ये लॉजिक याद रखो। ठीक, अब मैं दोबारा समझा देता हूं इस चीज को कि अगर 4 साल में 2 गुना हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी कि 2 की पावर 1 है। ठीक है, तो आपको बनाना है 8 गुना। 8 गुना मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, पावर 1 से 3 हुई है, मतलब साल जो होंगे 3 से गुणा हो जाएंगे, 12 साल। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी, क्लियरिटी आ जाएगी पूरी। अटक गए? समझ में आया? यस सर। सब बताओ। एक सवाल और करेंगे फिर समझ में आएगा। यस सर। चलो आओ, एक बार उतार लो इसे आराम से, फिर आगे बढ़े। भाई देखो, यहाँ पे डबल 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 कितनी बार करना है डबल? बोले सर 8 गुना करना है। 8 गुना का मतलब होता है 2 की पावर 3, मतलब डबल कितनी बार करना है? 3 बार। 3 बार डबल मतलब 3-4 सालों की जरूरत पड़ेगी, है ना। 3-4 सालों की मतलब 4 को 3 से गुणा करना, इसलिए 12 साल। ठीक, आओ अगले सवाल में। कोई प्रिंसिपल है, अपने का 3 गुना हो जाता है 6 सालों में। ठीक है, बताइए वही प्रिंसिपल अपने का 81 गुना कितने सालों में हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। ठीक है, और बताओ। 24 साल। और बताओ। चौबीस सर। ठीक है, और बताओ। देखो भाई, हर 6 सालों में 3 गुना होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 की पावर 1 है। ये कितना है? 81। बोले सर 3 की पावर 4। इसको ऐसे लिख लो जरा। 6 साल में 3 गुना हो रहा है, मुझे कितना गुना करवाना है? मुझे 81 गुना करवाना है। 81 गुना मतलब समझते हो? 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 मतलब कितने साल इस्तेमाल हो रहे होंगे? 6 साल कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। 6 साल 4 बार माना के मतलब 6 इंटू 4 कर दो, 24 साल आएंगे। ये आंसर। ठीक, चाहो तो यहीं पे कर लो। ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 4 है, पावर 4 हो गई तो यहां पर 4 से गुणा हो जाएगा, 24 साल, खत्म। सर अगर इसी में ऐसा हो गया
ये 3 6 मतलब दे रहा है कि और हमसे आपने 81 साल के लिए पूछा। माइक्रोफोन के पास आके बोलो। सर अभी भी वॉइस नहीं आ रही? नहीं, हेलो थोड़ा पास आके बोलो। सर तो लैपटॉप के ऊपर बैठ जाऊंगा। माइक्रोफोन के अंदर बैठ के बोलो। हाँ बोलो। सर अगर ये 1% 80 साल के लिए पूछ लेता तो इस कंडीशन में कितने के लिए पूछ लेता? मतलब अगर किसी इवन नंबर के लिए पूछ लेता तो जैसे कि 3 के लिए दे रखा है, पूछ लेता 8 साल। हाँ तो 8 के लिए कितना होगा? इवन के लिए ऊपर किया तो 2 के लिए डबल करने के नहीं, लिए। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता तो जैसे 3 की मल्टीपल में पूछा है उसने, हाँ हाँ, तो अगर मल्टीपल में पूछ के 8 साल के लिए पूछ लेता तो मतलब कि सॉरी नहीं 8 पूछेगा, हो जाता होगा। नहीं 8 पूछ गुना। अच्छा, नहीं पूछेगा, पूछ ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ रीजन उसका। क्योंकि अगर 8 गुना करने गया तो 8 गुना के लिए 6 साल 6 साल 6 साल का जो हिसाब चल रहा है वो चलेगा ही नहीं। सोच के देखो, है ना, इसलिए वो पूछ ही नहीं पाएगा ये सवाल। ओके सर, समझ में आया? जी सर। क्वेश्चन बनता कैसे अगर वो सीख लिया ना आप लोगों ने, फिर नहीं फंस सकते आप। क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, ये बना कैसे ये सोचो, फिर खेल खत्म है सवाल का। ठीक, अब एक सवाल और लिखो। कोई मूलधन कोई प्रिंसिपल अपने का 8 गुना हो जाएगा 12 सालों में। ठीक है, तो बताना है कि कोई मूलधन अपने का 16 गुना कितने सालों में होगा। 24। बताओ। नहीं सर, हम्म, सर हम मैथ्स में आपकी तरह प्रो नहीं है। प्रो होने की बात नहीं है बेटा, अगर लॉजिक के हिसाब से चला जाए ना, मैं हमेशा लॉजिक पे चलता हूं, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, निजी जिंदगी में लॉजिक से चलो। आप लोग भावनाओं में चलते हो, लॉजिक से चलना चाहिए। क्योंकि वो जो कृष्ण कन्हैया ना, उसने भी हर चीज लॉजिक से की है अगर देखोगे तो। द्रौपदी ने आखिरी में, एक आ रहा है। द्रौपदी ने आखिरी में आके पूछा सर कृष्ण 16 से, साल में हो जाएगा। सुनो तो सही, द्रौपदी ने आके कृष्ण से पूछा कि आप पांडवों की मदद क्यों नहीं कर रहे हो दुर्योधन को मारने में। बोले मैं क्यों मदद करूं, मैंने कोई मदद नहीं की शुरुआत से लेके अब तक, तो अब क्यों करूं, मैं तो सिर्फ दिशा दे रहा हूं आपको, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो दुर्योधन को आपको खुद ही मारना पड़ेगा। सर क्या लगता है हमारा जूनियर हो जाएगा? पता नहीं क्यों डर सा लगा रहता है वैसे। बेटा डर सा लगा रहता है इसका मतलब तैयारी कमजोर है। हाँ सर, ये तो है। जवाब खुद ही के पास होता है तो पूछते दूसरों से हैं हम लोग। बताइए भाई। प्रिंसिपल 48। और कोई बच्चा? सर 16 साल में। 16 साल में। ठीक है, और 16 years। बहुत बढ़िया। और बोलो। देखो भाई, आप खुद ही सोचो, वो 12 साल में कोई चीज 12 साल में कितनी हो रही है, 8 गुना हो रही है ना। 8 गुना का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 होना, है ना। अब फिर बोल रहा है बताइए कितने सालों में वो 16 गुना हो जाएगी। 16 गुना मतलब 2 की पावर 4। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ यार, 3 से 4 पहुंच रहे हो आप पावर में, मतलब 1 2 और गुना हो रहा है ना। तो वो कितने दिनों में होगा, कितने सालों में होगा वो काम? 4 साल और, सालों में। यानी कि 16 साल। ठीक है, यहां पर एक डबल और गुना हो रहा है, ये 2 गुना होने के लिए 4 साल लगेगा। अब बता सकता है कोई बच्चा यही क्यों? कैसे निकालेंगे?
क्यों? मैंने निकाला है मैंने सर, तो ये आपने 8p किया ना, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ लिया, पहले 2 फिर 4 और फिर 8, और ईयर्स को बराबर डिवाइड कर दिया तो 4 आया, अब मेरी बात सुनो, इस हिसाब से किया। आप पहले तो वापस जाओ। 12 साल में अगर 2 बार 3 बार 2 गुना हो रहा है, तो मुझे बताइए एक बार गुणा कितने सालों में हुआ होगा? बताओ। 4 सालों में। यहाँ पे 3 से डिवाइड, पावर 3 से डिवाइड हो गई ना, तो साल क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। उल्टा जा रहे हैं ना, पीछे जा रहे हैं, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, 4 साल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 को गुणा करने के लिए, यानी कि 2 गुणा करने के लिए आपको 4 सालों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हो? 2 गुणा कर रहे हो, एक और बार 2 गुणा कर रहे हो, तो एक और बार 4 साल और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 16 साल हो जाएगा। जी सर। बात समझ में आई? एक बार देख लो आराम से सारे बच्चे, फिर दोबारा रिपीट करूंगा। सारा केंद्र ये है, ठीक है भाई। 12 सालों में कितना हो रहा है? 2 की पावर 3। अब मैं जानना चाहता हूं कि 2 गुना कितने सालों में होगा। तो 2 गुना कितने सालों में होगा, मतलब पावर को आप कम कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो यहां पे आप सालों को डिवाइड करोगे, है ना। जो काम हम पावर के साथ करते हैं वो काम हम इस साइड सालों के साथ करते हैं, ठीक। अब यहां पर 2 से गुणा कर रहे हो आप, 2 से गुणा कर रहे हो, मतलब एक 4 साल की जरूरत और पड़ेगी, एक 4 साल की जरूरत और पड़ेगी। तो 12 में 4 साल और जोड़ोगे तो 16 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही हिसाब चल रहा है, अगर किसी बच्चे को ना समझ में आ रहा हो कि एक से कोई चीज 8 गुना हो गई है, तो इस काम में 12 साल लग रहे हैं। 8 गुना होने का मतलब 2 की पावर 3 हो गई है, मतलब 2 कितनी बार गुणा हुआ है? 3 बार गुणा हुआ है, ठीक है। मतलब यहां पर 2 गुणा हुआ होगा, फिर ये 2 आया होगा, फिर यहां पर 2 गुणा हुआ होगा, फिर ये 4 आया होगा, फिर यहां पर 2 गुणा हुआ होगा, और फिर ये 8 आया होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये 12 के अगर आप बराबर 3 हिस्से करोगे तो कितने कितने आएंगे? कितने कितने आएंगे बोलोगे सर? 4 साल। तो ये काम 4 साल में हो रहा होगा, 4 साल में हो रहा होगा। अब वही बात मैंने बोली कि अगर एक बार और डबल करना है, मतलब 16 गुना करना है, या कह लो 2 की पावर 4 करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? एक 4 साल की और जरूरत पड़ेगी। तो ये जो 12 साल हैं, ये देख लो 12 साल, या ये 12 साल देख लो। 12 साल में अगर 4 साल जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 साल। बात समझ में आई? जी सर। सर सर जी जी। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? मतलब हमने पिछले तरीके से क्यों नहीं किया, इसमें थोड़ा अलग तरीका हमने क्यों अपनाया सर? ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी बताता हूं। देखो, पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर यह है कि पिछले सवालों में हम सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं मतलब 3 की पावर 1 था, 3 की पावर 4 पे पहुंच रहे हैं। 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 3 पे पहुंच रहे हैं। इस बार क्या हुआ? इस बार इसने 2 की पावर 3 दे दिया, ठीक है, और 2 की पावर 3 से 4 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको 1 का हिसाब निकालना पड़ेगा कि 1 डबल होने के लिए कितने सालों की जरूरत पड़ रही है। मतलब आपको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 3 से 2 की पावर 1 तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप डिवाइड करोगे 3 से। अगर डिवाइड करोगे इस तरफ पावर में, तो इस तरफ सालों में डिवाइड करोगे। इसलिए ये थोड़ा अलग हो रहा है, क्योंकि इसमें पीछे जाके फिर आगे आना पड़ रहा है। पीछे किस लिए जा रहे हैं? ताकि ये जानने के लिए कि एक बार 2 मल्टीप्लाई होने के लिए कितने सालों की जरूरत पड़ रही है, ये जानने के लिए सर। जी सर। फिर जैसे ही हमें ये पता चल गया कि एक बार डबल करने के लिए 4 सालों की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर भी डबल कर रहे हैं। अब यहां पर भी एक बार डबल कर रहे हैं, तो एक बार 4 सालों की और जरूरत पड़ेगी, मतलब 12 में 4 साल और आगे जाओगे तो 16 साल पे पहुंच जाओगे। आया समझ में सबको? क्लियर हुआ? मेथड वही है, बस थोड़ा सा इसमें पीछे जाके फिर आगे आ रहे हैं। यस सर। क्लियर भाई? अच्छा, ज्यादातर बच्चे ना कमेंट ना करें, मुझे डायरेक्ट बोल दें कि समझ में आ रहा है सब, ठीक है, क्योंकि उसको देखने के लिए फिर मुझे दूसरी स्क्रीन पे आना पड़ता है।
चलो भाई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? किसी को उतारना है? सर ये डिवाइड वाला एक बार और बता दीजिए। डिवाइड वाला हाँ। बेटा एक बार दोबारा है ना वीडियो देखना तुम, ठीक है? दोबारा से बार बार रिपीट करके देखना, ठीक है? अगर 2 बार समझ में ना आए मतलब मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है भाई। समझ में तो आ गया है पर वो पक्का नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा जब बार बार देखोगे ना रिपीट कर करके। 3-4 बार देख लो इसी को रिपीट कर करके, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा एकदम। चलो सुनो भाई सारे बच्चे, आगे सुनो। अब एक सवाल और, इसी के ऊपर बेस पे एक सवाल और आता है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट यही रहता है, इसी बेस पे आता है। देखो, बोला कोई मूलधन है, वो 650 रुपये हो जाता है। कितना? 1 साल। फिर वो 676 रुपये हो जाता है। कितना? वैसे तो उसने बोला पूरे टोटल 2 सालों में, तो 2 सालों में मतलब अगले 1 साल में और कितना हो जाता है? वो 676 हो जाता है, ठीक? तो अब आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, रेट क्या होगा, ये 2 चीजें आपको बतानी है। क्या कुछ सोच पा रहे हो? क्या पिछले वाले कॉन्सेप्ट से कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप? आ जाओ जरा, इधर आओ। यहां पर क्या बताया था मैंने कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जीपी शो करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो करता है। मतलब इन दोनों की रेशियो वही 1:2, फिर इन दोनों की रेशियो वही 1:2, इन दोनों की रेशियो वही 1:2, इन दोनों की रेशियो वही 1:2। हाँ, बशर्ते बीच में जो साल आ रहे हैं वो बराबर होने चाहिए। 2 साल हैं तो 2-2 साल ही होने चाहिए, 3 साल है तो 3-3 साल ही होने चाहिए, तभी ये रेशियो मेंटेन रहती है। क्या वैसा ही यहां पर नहीं हो रहा है? साल तो एक एक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो रेशियो प्रिंसिपल की 650 के साथ रहेगी वही रेशियो 650 की 676 के साथ रहेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो भाई, बताओ। अरे जी बोल सर। क्यों नहीं रहे हो? समझ में आई ना बात? तो मैंने क्या बोला कि जो रेशियो प्रिंसिपल की 650 के साथ रहेगी वही रेशियो 650 की 676 के साथ रहेगी, मतलब ये रेशियो बराबर होंगे। तो प्रिंसिपल बटे 650 इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, और वैसे ही 650 बटे 676 इसको ऐसे लिख सकता हूँ। भाई ये वाली रेशियो को मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाली रेशियो को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रेशियो बराबर है। अगर ये बराबर है तो 650 676, अब इसको गुणा कर दो 650। अब डिवाइड वाइड काटा पीटी करो और प्रिंसिपल निकाल के दिखाओ मुझे जल्दी से। जल्दी से बताओ, जल्दी से। 625 कितना आ रहा है? 625 625। शिवांगी की आवाज है ना? शिवांगी बोल रही है ना बेटा? जी सर। हाँ, और बोलो। 625 ही आ गया सर। 625 आ गया ना? चलो, कितना आ गया भाई? 625। कैलकुलेट वगैरह करोगे तो 625 आएगा, तो मूलधन आपका मिल गया 625 रुपए। चलो पहला सवाल तो हो गया। अब आती है बात रेट पे कि रेट कैसे निकालेंगे। अच्छा चलो वापस चलते हैं वहीं, इसी पे दोबारा, क्योंकि सारा हिसाब है ही इसी का। मुझे एक बात बताओ, अगर ये रेशियो 1:2 है, अगर मैं रेट निकालना चाहता हूं तो मेरे लिए तो ये मूलधन हो गया और ये 2 सालों के बाद का अमाउंट हो गया। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ?
एक, जी सर। है ना भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? एक। कंपाउंड इंटरेस्ट एक, एक के ऊपर, मूलधन के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, ये आपकी रेट परसेंटेज आ गई। क्या किया मैंने? मैंने इंटरेस्ट ऊपर रखा, प्रिंसिपल नीचे रखा, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। ठीक है, तो मेरा रेट आ गया 100%। ठीक, समझ में आ गई बात? ऐसे ही तो करूंगा भाई, बोलो भाई। कोई चीज एक से दो हो गई, कोई चीज एक से दो हो गई, तो उसमें कितना कितना जुड़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट? एक जुड़ा होगा। एक कंपाउंड इंटरेस्ट ऊपर रखा, नीचे एक मूलधन रखा, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, रेट परसेंटेज आ गई। ये तो बताया मैंने तरीका। ठीक है, अब देखो कमाल की बात बताऊं क्या है, कि मैं आपको बोलूंगा कि यार जब आपको यही काम करना है, ये काम तो आप किसी भी रेशियो के साथ कर लो, चाहे इस रेशियो के साथ कर लो, चाहे इस रेशियो के साथ कर लो, या किसी और रेशियो के साथ कर लो, वैल्यू तो वही आएगी। मैंने बोला हाँ, वैल्यू तो वही आएगी, क्योंकि यही काम अगर आप इसके साथ करो तो भी वही आएगा। रेट परसेंटेज अगर आप इसके हिसाब से निकालो, क्योंकि रेशियो तो वही है ना, उतनी है रेशियो, वैल्यू उतनी है, चाहे आप इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो, बात बराबर रहेगी अब। ठीक है, तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जुड़ रहा होगा भाई? 4 हो गया मूलधन। अब अगर मैं इसे प्रिंसिपल मान लू, इसे अमाउंट मान लू, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट मान लू, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ऊपर, मूलधन नीचे, गुणा 100, तो कितना हो गया? 100%। देखो आ गया ना रेट उतना ही, 100% आएगा ही, क्योंकि रेशियो तो सेम है। अगर रेशियो सेम चल रही है तो रेट तो उतना ही आएगा। ठीक, अब आ जाओ इधर, यही कारनामा इसके साथ करते हैं। अरे भाई जब इसका हम 4% आएगा। हाँ, इसका 4% आएगा। यस सर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये 6 प्रिंसिपल से 650 हो गया, तो कितना जुड़ा होगा? देखो वैसे तो हमने अभी अभी निकाला है 625 रुपए, पर अगर हमने मान लो ये प्रिंसिपल नहीं निकाला होता, हम डायरेक्ट निकालना चाह रहे होते, तो भी हम निकाल सकते थे। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो रेशियो इसकी इसके साथ होगी वही रेशियो आगे वालों की सेम होगी। तो चाहे मैं रेट इस पे निकालूं या चाहे मैं रेट इस पे निकालूं, सेम आएगा। अगर मैं इसको 650 को प्रिंसिपल मान लूं, इसको अमाउंट मान लूं, तो कितना जुड़ रहा है भाई? कितना जुड़ रहा है बताओ? 26। 26 रुपए जुड़ रहा है, ये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, मूलधन 650, वो नीचे आ जाएगा, गुणा 100 करोगे, ये रेट की परसेंटेज आ गई। कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है? 4%। 4% आ रहा है लो। ठीक है, समझ में आया? अब मन की तसल्ली के लिए मैं ये भी करके दिखा देता हूं, ये 625 रुपए आया है, निकाला है ये, पर इसको निकालने की जरूरत नहीं थी अगर आपको रेट निकालनी थी। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि अगर मान लो इससे भी निकालोगे ना आप, 625 है, 625 से ये कितने पे जा रहा है? कितना जुड़ रहा है इसमें? बोले सर 25 जुड़ रहा है, 25। 25 कितने पे? 625 पे। 625 गुणा 100, देखो 25 से एक कम, 25 से जाएगा ये, 1/25 गुणा 100, 4%, दोबारा 4%, क्योंकि रेशियो सेम। अब बताओ जरा, सोच लो आराम से, सोचो और डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। हो गया सर डाइजेस्ट। समझाने से नहीं आती है मैथमेटिक्स, समझने से आती है। बोलो भाई, बढ़े आगे? जी सर। अब मैं एक बात बताता हूं, अंकित बेटा समझ में आया? यस सर। ठीक है, मुस्कान समझ में आया? तोते उड़ गए। नैन्सी आपको समझ में आया? जी सर। देखो जिसको भी समझ में ना आए, जिसको भी, जो भी बच्चा हो, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें, कोशिश करें उसे 2 या 3 बार देखने की। कबीर का दोहा है ना कि रस्सी अगर पत्थर पे से गुजरेगी बार बार तो उस पे भी निशान बना देगी। तो एक बार 3-4 बार देखो। हाँ बेटा। सर 650 से हमें 625 पर जाना है, तो जो पहले मेथड अप्लाई करते थे वैसे ही करना पड़ेगा?
जैसे कि 4% हमें पीछे जाना है। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे 1/25 हो जाएगा, तो उसी से निकालेंगे फिर। जैसे 650 से पीछे जाना है 4%। हम्म। देखो बेटा, ये याद हो अगर आपको, जो आप बात पूछ रहे हो ना, अगर आपको ये बात याद हो, हाँ, आपने पहले बताया था ये। पहले बताया था, है ना। देखो आप सीधे सीधे पता है क्या यस पूछना चाह रहे हो, आप सीधा सीधा ये पूछना चाह रहे हो कि अगर 650 है कोई चीज और वो 4% बढ़ के आई है, यही तो हो रहा यस सर। है ना। 4% बढ़ के आई है, तो ये पीछे वाली चीज कितनी होगी, हाँ सर। है ना। ये तो निकाल लोगे आप आराम से, मान लो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था कि ये एरो इस तरफ है, +1/25, +1/25 मतलब आप 26 गुणा 25 करोगे इस तरफ। पर अगर मुझे इस तरफ जाना है ना, उल्टा जाना है, तो मैं 25 गुणा 26 करूंगा। सिंपल है, हाँ लॉजिक सर, बताया था। उल्टा बताया था। हाँ सर, हाँ, ठीक है, x आ इंटू गया। 26/50 650 होगा। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं 650 इधर रखूंगा और रेशियो को उधर ले जाऊंगा, उल्टी हो जाएगी वहां, इसलिए 25/26 से गुणा करूंगा। वही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 25/26 से गुणा करिए। किसको करें, गुणा करिए 650 को, ठीक है। गुणा करके आप आंसर निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी, 625 आएगी। क्लियर। यस सर, यस सर। और किसी को डाउट कोई? नहीं सर। चलो भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट फाइनल, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। छुट्टी। हम्म, ये देखो भाई, कोई प्रिंसिपल है, वो अपने का 4500 रुपये हो जाता है। कितने सालों में? 2 सालों में, ठीक। और फिर अगले 2 सालों में वो 6750 रुपीज हो जाता है। वैसे आपको सवाल में बताऊं क्या बोलेगा कि यही प्रिंसिपल 4 साल में इतना हो जाता है, तो बात तो वही है, 2 साल और लग गए मतलब, ठीक। तो बोला है कि बताइए प्रिंसिपल कितना होगा, रेट कितना होगा। भाई एक बार रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है, एक बार तो चक्कर खिलाता ही है। सर पी प्रिंसिपल होगा 3600 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 25%। ठीक है, आ जाओ भाई। भाई निकाल लिया सबने, या बताना शुरू करूं? चलो मैं शुरू कर रहा हूं, बता। प्रिंसिपल 2 सालों में इतना हो जाता है, फिर अगले 2 सालों में इतना हो जाता है। तो वही बात कि भैया जो रेशियो इसकी और इसकी रहेगी, वही रेशियो प्रिंसिपल और इसकी रहेगी, ठीक। मतलब प्रिंसिपल और 4500 की रेशियो, या अगले दो जो हैं 4500 और 6750 की रेशियो, वो बराबर रहेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा ही होता है, बस बशर्ते ये साल बराबर होने चाहिए बीच के, ठीक। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 4500 3000। 6750 इंटू 4500। अब इसको काटा पीटी करोगे, कितना आएगा ये, 450, 3000। 3000 रुपये। हाँ चलो, वैसे 15 सर। 30 45, 30 से
15 चौके और 5, 15 टू जा 15 थ्री जा 2/3। ठीक है ये, 3000 ही। हाँ ये हो गया 2/3। तो ये रेशियो एक्चुअली में रेशियो 2/3 हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 1500 गुणा 2 3000 रुपये आ गया मूलधन आपका 3000 रुपये। ठीक, अब मान के चलते हैं कि ये मूलधन नहीं दिया हुआ है, या हमने मूलधन अभी तक नहीं निकाला है, या पूछा ही नहीं है इसने, सिर्फ रेट पूछ ली। तो अगर रेट पूछ ले तो इसकी रेशियो कितनी आई 4500 और 6750 की। जब हमने कैलकुलेट किया तो कितनी आई रेशियो 2:3 आई ना। ये देखो ना, ये 2 था ये 3 था, 2:3 आई जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया। तो हुआ क्या भाई, ये 2 से 3 हो गया, मतलब एक जुड़ गया इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट जुड़ गया, नीचे 2 रखो मल्टीप्लाई 100 कर दो, कितनी आ गई रेट, रेट आ गई 50%। इतना शॉर्ट कर दिया आपने। हाँ बेटा इतना शॉर्ट कर दी। ठीक है, यही काम आप इधर भी कर सकते थे। ये 3000 था, ये 4500 था। आप इनकी रेशियो निकालना जरा, इनकी रेशियो निकालोगे तो ये 2 0 से 2 0 कटेंगे, 15 टू जा 15 थ्री जा, दोबारा से रेशियो 2:3। फिर दोबारा से वही काम करो, ये एक का जुड़ाव हो रहा है, मतलब एक कंपाउंड इंटरेस्ट, नीचे 2 मल्टीप्लाई 100, ये आपकी रेट आ गई। दोबारा से 50% आएगी उतनी ही रेट, चाहे इधर वाली रेशियो से निकालो चाहे उधर वाली रेशियो से निकालो, क्योंकि रेशियो तो बराबर ही है। आ गया भाई समझ में, आराम से देख लो। सर हाँ बेटा, कहीं तो गड़बड़ हुई है। आज के अगर सवाल खत्म। आपके उससे पहले वाले रूल से देखें, ओ हम्म, ना 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 ना, सही है सही है सही है, गड़बड़ कहाँ हुई है ये समझ आ चुका है। पूछो पूछो, कोई भी डाउट है पूछो। आ गया समझ, क्या गड़बड़ हुई है। डाउट ऐसा होना चाहिए लॉजिकल। सभी को समझ में आया? यस सर। चलो अब क्लास खत्म करें ना। जी सर। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। कौन कौन बच्चा इस वक्त मौजूद है क्लास में? प्रेजेंट सर। यस सर। और बताओ। यस सर। यस सर। हाँ मुस्कान लगता ज्वाइन करके छोड़ गई थी। हाँ बेटा, करना है सर जी, है आ गया मैसेज। अब आप क्या करेंगे कि जिस जिस बच्चे को जो जो पोर्शन समझ में नहीं आया वो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे डाली जाएगी, उसको देखेंगे। ठीक है सर। तो अगर आप अपना भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहते हो तो ये काम जरूर करें। सर कल वाली तो शो नहीं हो रही। कल वाली शो नहीं हो रही है? हाँ प्राइवेट वीडियो लिखा रहा है उस पर। अच्छा अच्छा, वो प्राइवेट को पब्लिक करना भूल गए होंगे हम लोग। चलो मैं करवा दूंगा। सही अब हो गया पब्लिक, आज अभी देखें तो। अच्छा अभी देखें। 8 बजे तक हुई थी वो पब्लिक, एक वीडियो कोई 8 बजे अपलोड हुई है। सही, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे सर? नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाऊंगा? नेक्स्ट टॉपिक अभी इसमें थोड़ा पोर्शन बाकी है। तो सर इसके बाद टॉपिक औसत वाला लेना, क्योंकि मेरे इतने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं औसत से, मतलब कोई बेहिसाब। बेटा तुम्हारे हिसाब से तो आज लड़की सामने से निकल गई है, ऊपर वाले आज ही बारिश होनी चाहिए। नहीं सर, पैट वाले की तैयारी कर रहा हूँ ना थोड़ी थोड़ी, तो उसके लिए मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कि 25 में से 25 ही मिले हैं उसमें। तो बेटा सबको देखना है ना मुझे तो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप इसके बाद जो टॉपिक कराएं वो औसत वाला करा दें, बस ये कह रहा हूँ, अगर इससे रिलेटेड है तो, अगर हो सकता है तो। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आएगा, वो इससे रिलेटेड है। ठीक क्यों है। देख रहे हो ना बार बार रेशियो इस्तेमाल हो रहा हाँ। है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद हम कर सकते हैं उसको एवरेज को, औसत को। और रेशियो प्रोपोर्शन में कितने दिन लग जाएंगे सर? लगेंगे भाई, टाइम तो लगेगा, 4-5 दिन लगेंगे। हाँ तो ठीक है, 2-3 दिन औसत हो जाएगा। 24 को पेपर है। 24 को कौन सा पेपर है? तो भी ये आ रहा है कि सीजीएल का भी पेपर है।
हाँ वो हो सकता है, 1% चांस है। सीजीएल का तो चल ही रहा है ना बेटा। हाँ तो सर वो उसका 24 को भी है। 24 को क्या? पीईटी का भी एग्जाम है उसी दिन और अच्छा, अच्छा। सीजीएल का भी है। दोनों एग्जाम एक ही दिन रख रखे हैं। हाँ डाला Yes, तो हुआ है, sir. लेकिन मुझे लग नहीं रहा कुछ चांसेस का। अच्छा 18 तारीख को फैसला आएगा इस पे। ठीक है। इसको 24 को कौन कौन सा एग्जाम है? पीटी का और हाँ पीईटी का है CGL. और एसएससी सीजीएल का है। अच्छा सीजीएल का है। चलो ठीक है। और एसएससी की क्लासेस भी देखा करो आप लोग। अगर आप एसएससी की, कोई बच्चा अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जी सर, वो आपने ऑनलाइन मतलब पेड वाला वैसा है, कैसा है वो चीज, क्या चीज है? वो पेड वाला है बेटा, हाँ वही है। ठीक है, वो पेड वाला है, ध्यान रखो। और ये नहीं कि यहाँ पे पेड नहीं है तो ये, यही लपेटे रहे। हाँ यहाँ फ्री फंड में चल रही हैं चीजें, तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। क्या लगता है आप लोगों को कि मैं थोड़ी कम दिलचस्पी के साथ पढ़ा रहा हूँ? हमने कब कहा ये बात? नहीं सर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इससे और प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, वरना तो बस एक एक टॉपिक पढ़ा, 2-4 क्वेश्चन कराए और रह गए। मैं चाहूँ तो बड़ी जल्दी खत्म कर सकता हूँ चीजों को, ना सर आराम मेरे हाथ में। मैं एक आधा कॉन्सेप्ट खा जाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। क्यों? टीचर को पता होता है कि अगर उसके पास इतना समय है तो ये चीजें खत्म करो और आगे बढ़ो। सर जी यस सर। तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी आप लोगों को। सर अब छुट्टी। नंबर हाँ बेटा, अभी कर रहे हैं। साइंस हमारी ऐसी चल रही है।